हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग के बारे से। बॉयलर में इमरजेंसी हैंडलिंग होता क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बॉयलर ऑपरेशन के दौरान, उस चीज़ के बारे से हम लोग देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो इंटरव्यूअर है वो मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है कि अगर बीएफपी फेल हो गया तो क्या करोगी, फर्नेस ड्राफ्ट बढ़ गया तो क्या करोगे, फर्नेस प्रेशर बढ़ गया तो क्या करोगे, है ना, ड्रम लेवल डाउन चला जाए तो क्या करोगे, या ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, या कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर आप इमरजेंसी हैंडलिंग देख लिए अच्छे से तो लगभग आपको बॉयलर ऑपरेशन पूरा का पूरा आता रहेगा, तभी जाके आप इसको कंप्लीटली आप जान पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बॉयलर में से कौन कौन सा सिचुएशन आता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है और मतलब कि एक्सीडेंट के रूप में आता है, अचानक से आता है, जो कि हम लोग को पता नहीं चल पाता। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग को फेस करना पड़ता है और ऐसे कई हादसे भी होते हैं जिसकी वजह से बॉयलर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो बॉयलर में मोस्टली आता ही है और उसको हम लोग को कैसे हैंडल करना है और उस प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन से बॉयलर में डिफेक्ट आते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग। बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग में ये सारे टॉपिक का एक एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि बॉयलर ड्रम लेवल लो और वेरी लो हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है, और ज़्यादा लो हो जाएगा तो कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सब चीज़ का। ठीक है, एक एक कर करके अभी हम लोग बस बात कर रहे हैं सिर्फ कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं इमरजेंसी हैंडलिंग के दौरान। ठीक है, तो आप एक बॉयलर ऑपरेशन में हो तो आपको ये सारी चीज़ एकदम परफेक्टली आना चाहिए, सारे एसओपी भी पूरे अच्छे से आपको आने चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का लाभ लीजिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको सीखिए, और इन केस अगर आपके शिफ्ट में अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम्स आ गए तो क्या करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग एनी बॉयलर ऑपरेशन। बॉयलर ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आ सकते हैं, वो निम्न हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है बॉयलर ड्रम लेवल लो एंड लो। बॉयलर ड्रम लो का मतलब क्या है कि जो हम लोग स्टीम ड्रम होता है उस पर क्या करते हैं, ऑपरेशन के दौरान, नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान 40% तक उस पर वाटर लेवल बना रहता है और रेस्ट जो 60% है उसमें स्टीम रहता है। तो ड्रम लेवल लो का मतलब क्या है कि उस बॉयलर पर पानी की कमी होना। अब जब पानी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, अब स्टीम बनाने के लिए आपके पास पानी ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से स्टीम जनरेट करेगा। तो जितना भी जो हीट है, फर्नेस का जो हीट है, और ड्रम लेवल अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरे ट्यूब को ओवरहीट कर देगा। ठीक है, पूरे ट्यूब को ओवरहीट कर देगा, या फिर इसी को बोला जाता है स्टारवेशन होना, स्टारवेशन कर देगा। आगे मैं आपको बहुत अच्छे से और बताऊंगा, अभी ये सब चीज़ को बताते जा रहा हूँ। तो बॉयलर ड्रम लेवल लो होना ये क्या है, एक इमरजेंसी लेवल है, इमरजेंसी हैंडलिंग है। अब लो कब होगा, बॉयलर ड्रम का लेवल कब लो होगा, यदि जब आपका बीएफपी पंप, बॉयलर फीड पंप फेलियर हो जाए तो एक लो हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, जब वाटर वाल अगर कहीं जगह से शॉर्ट टाइम के लिए फट गया या लॉन्ग टाइम हीटिंग के दौरान अगर फट गया या ट्यूब ब्लास्ट कर गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉयलर ड्रम लो हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, अगर सडनली लोड ड्रॉप हो जाए, मान के चलो कि आप 100 टन का स्टीम फ्लो दे रहे हो, 1000 टन का स्टीम फ्लो दे रहे हो, अचानक से अगर टरबाइन ट्रिप कर जाए तो टरबाइन ट्रिप होगा तो क्या हो जाएगा, सारा लोड ड्रम पर आ जाए, बॉयलर पर आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बॉयलर ड्रम का लेवल जो है लो हो जाता है, वाटर लेवल लो हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको करना क्या है, ये हो गया स्टारवेशन होता है। ठीक है, स्टारवेशन होता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ का आगे मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। अभी देखते जाते हैं प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है ड्रम लेवल हाई एंड हाई। अब हाई है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ जितना आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ में आपका बॉयलर का एमएफटी भी आता है। एमएफटी मतलब कि मास्टर फ्यूल ट्रिप होता है। मास्टर फ्यूल ट्रिप का मतलब होगा कि जो फर्नेस में जाने वाली जो फ्यूल की मात्रा है उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो ये सारे सिचुएशन ऐसे हैं कि इमरजेंसी हैंडलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ड्रम लेवल हाई कब होगा,
अब ड्रम लेवल, स्टीम ड्रम लेवल पर अगर हाई हो जाएगा तो जान ही रहे हो कि 40% से जैसे ही ज़्यादा वो होते जाएगा तो ऊपर में क्या रहता है, सेकेंडरी सुपर हीटर प्राइमरी सुपर हीटर के लिए जो लाइन गया हुआ रहता है, ट्यूब जो स्टीम लाइन रहता है, वो क्या हो जाता है, उस पर पानी भर जाएगा। अब पानी भरेगा तो होगा क्या, प्राइमिंग कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी ओवर होगा तो सुपर हीटर स्टीम के साथ में पानी जाना चालू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ड्रम लेवल जो आपका टरबाइन है, टरबाइन का जो नॉर्म्स है वो पूरा बर्बाद कर देगा, ब्लेड को ख़राब कर देगा, या फिर बहुत सारे ट्यूब हैं वो फेलियर हो जाएंगे, है ना। कैरी ओवर होने की वजह से स्टीम की जो सडनली जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगी, सुपर हीटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ड्रम लेवल हाई भी एक क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और ये कब हो सकता है, ड्रम लेवल हाई कब हो सकता है, या तो ड्रम लेवल जो वाल्व है वो ख़राब हो जाना, या फिर ड्रम लेवल का कंट्रोलर ख़राब हो जाना, या फिर किसी कारण से अगर आपको ड्रम लेवल पता नहीं चल पा रहा है जिसकी वजह से आप पानी डाले जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी हो सकता है। तीसरा चीज़ क्या होगा, जब आप टरबाइन रोलिंग कर रहे हो, मान के चलो रोलिंग करने के बाद में उसको फुल लोड पे लाओगे, अचानक से स्टीम लेना चालू कर दोगे वहाँ से, है ना, मतलब कि बॉयलर का प्रेशर सडनली ड्रॉप होना और वहाँ से स्टीम का क्या हो जाना, रिलीज़ हो जाना। तो रिलीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से ड्रम लेवल आपका ऊपर जाएगा, हाई पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट। दूसरा चीज़ है तीसरा, अच्छा ड्रम लेवल हाई होगा तो क्या इफेक्ट होगा, तो सुपर हीटर में पानी चला जाएगा जो सुपर हीटेड स्टीम है उसमें, और स्टीम का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा जिसकी वजह से टरबाइन इफेक्ट करेगा। तीसरा चीज़ है फर्नेस ड्राफ्ट हाई एंड लो। फर्नेस का ड्राफ्ट हाई और लो कब हो सकता है, जब आपका आईडी फैन अगर मान के चलो कि रनिंग कंडीशन में है, इन केस आईडी फैन अगर ट्रिप कर जाए, तो आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्नेस ड्राफ्ट हाई हो जाएगा। ठीक, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर फर्नेस पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर बना के रखते हैं। अगर नेगेटिव नहीं रहा, आईडी फैन ट्रिप हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। अब फर्नेस ड्राफ्ट लो कब होगा, जब अगर आपका फ्यूल सडनली वहाँ पर जाना बंद कर दे, है ना, या फिर एफडी फैन का ट्रिप हो जाना। अगर एफडी फैन ट्रिप हो गया तो भी क्या हो सकता है, फर्नेस ड्राफ्ट लो हो सकता है। तो ये दोनों में भी, हाई और लो में भी क्या दिया जाता है, एमएफटी दिया जाता है, या फिर ट्रिपिंग दिया जाता है, या फिर बोल सकते हो आप इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चौथा है बेड टेम्परेचर हाई एंड लो। अब ये बेड टेम्परेचर क्या है, तो AFBC हो गया, CFBC हो गया, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेड मटेरियल यूज़ करते हैं। तो बेड मटेरियल का टेम्परेचर हाई होना का मतलब क्या है, जब बेड टेम्परेचर हाई हो जाएगा मतलब कि आप एक्स्ट्रा फ्यूल उस पर ऐड कर रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर गेन करेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर गेन होगा तो बेड टेम्परेचर सडनली बढ़ जाएगा। बेड टेम्परेचर बढ़ेगा, फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम यही होता है कि जो बेड मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद में क्लिंकर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। दूसरा चीज़ बेड टेम्परेचर लो। अब बेड का टेम्परेचर लो कब होगा, जब आप उस पर फ्यूल ऐड करना कम कर दोगे। ठीक है, बेड का टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर वॉल स्क्रीन ट्यूब इवेपोरेटर ट्यूब फेलियर। ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर वाटर वॉल का ट्यूब फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, ड्रम लेवल सडनली ड्रॉप चला जाएगा, पूरा पानी वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। स्क्रीन ट्यूब का फट जाना या फिर इवेपोरेटर ट्यूब का फेलियर हो जाना, ये सारी चीज़ क्या है, इमरजेंसी हैंडलिंग है। और इन लोग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये सारा चीज़ मैं आगे बताते जाऊँगा वीडियो में। नेक्स्ट है सुपर हीटर ट्यूब का फेलियर होना, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सुपर हीटर ट्यूब कब फेलियर होता है, सुपर हीटर ट्यूब कब फेलियर होगा, जब अगर ड्रम लेवल लो हो जाए। ड्रम लेवल लो होगा तो स्टीम जाएगा ही नहीं, और स्टीम जाएगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सडनली ट्यूब जो है ओवरहीट होगा, और ओवरहीट होने की वजह से यहाँ पर फेलियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सुपर हीटर टेम्परेचर हाई एंड लो। अब सुपर हीटर टेम्परेचर जब हाई और लो होगा, ये भी एक क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन। तो जब भी सुपर हीटर का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो क्या होगा, और लो होगा तो क्या होगा। तो सुपर हीटर का टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो सीधी सी बात है आपका वेस्ट ऑफ फ्यूल, है ना, हीट का जो आपका हीट है वो रिजेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से वेस्ट ऑफ हीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उस हीट को कम करना है। मतलब कि फर्नेस पर
भेजी जाने वाली जो भी फ्यूल है, या तो आप गैस यूज़ कर रहे हो या एलडीओ यूज़ कर रहे हो, जो भी, या कोल यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सुपर हीटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तीसरा चीज़, अगर ये लो हो गया, अगर सुपर हीटर का टेम्परेचर लो हो गया तो भी क्या होगा, तो टेम्परेचर अगर लो होगा तो जान ही रहो, टेम्परेचर लो का मतलब क्या है कि सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो, और वो सुपर हीटेड में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो टरबाइन के ब्लेड में जाके क्या करेगा, वो कोरोजन या एरोजन इफेक्ट करेगा। और दूसरा चीज़, अगर सुपर हीटेड टेम्परेचर हाई है और इस हाई टेम्परेचर वाले स्टीम को अगर हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं टरबाइन पर, तो टरबाइन पे अगर सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, एक तो ब्लेड का जो मटेरियल है वो इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा चीज़, जो कंडेंसर में हम लोग स्टीम को कंडेंस करने के लिए जो हम लोग वाटर की सप्लाई करते हैं, वहाँ पर अगर प्रॉपर वो स्टीम जो है वाटर में फिर से अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो बॉयलर आपका बीएफपी का जो सीईपी जो होता है, कंडेंस एक्सेलरेशन पंप, वो उसको सक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर है। और दूसरा चीज़, अगर इन केस अगर आप उसको कंडेंस कर भी लिए तो आपको कूलिंग टावर से ज़्यादा मात्रा में पानी की सप्लाई करनी पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या है, एक लॉसेस है। आठवां है फ्लेम फेलियर। फ्लेम फेलियर एक बहुत कई बार ऐसे किस्से हो चुके होते हैं, जैसे कि एएफबीसी और सीएफबीसी बॉयलर में, सीएफबीसी बॉयलर और एएफबीसी बॉयलर में फ्लेम फेलियर बहुत बार देखा गया है ज़्यादातर। तो फ्लेम फेलियर भी एक क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है। आपका बॉयलर इतना ज़्यादा लोड पे चल रहा है और अचानक से पता चल रहा है कि फ्लेम आउट हो गया, तो फ्लेम आउट हो जाना का मतलब क्या है, सीधा सीधा बॉयलर शट डाउन। क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे गैस फायर है, ऑयल फायर है, तो आपका सडनली लोड वेरिएशन आएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर सारे कम हो जाएंगे। तो फ्लेम फेलियर से बचाने के लिए आपको क्या करना है, ये अलग अलग सिचुएशन है। जैसे कि अगर आप एएफबीसी बॉयलर में काम कर रहे हो तो आपका फ्लेम अगर फेलियर भी हो गया, और फ्लेम फेलियर किसके वजह से होगा, प्रॉपर फ्यूल सप्लाई नहीं होने के वजह से, जैसे कि आपका गैस सप्लाई नहीं हो रहा है, एलडीओ सप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर आपका कोल फीडर किसी कारणवश ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लेम फेलियर हो जाता है। तो फ्लेम फेलियर की वजह से होगा तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा स्टीम का, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। नेक्स्ट है फर्नेस एक्सप्लोजन। फर्नेस एक्सप्लोजन ये बहुत क्रिटिकल है। फर्नेस का जो एक्सप्लोजन होता है वो क्या चीज़ है, एक्सप्लोजन होगा कब, देखो कई कंडीशंस हैं। अगर एएफबीसी बॉयलर, पीएफबीसी बॉयलर या सीएफबीसी बॉयलर या फिर आपका गैस फायर्ड बॉयलर हो, तो ज़्यादातर एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है आपका बॉयलर के स्टार्टिंग के टाइम में। ठीक है, बॉयलर स्टार्टिंग के टाइम में अगर फर्नेस का प्रॉपर पर्जिंग नहीं करोगे तो ये क्या हो सकता है, फर्नेस एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन होने का मेन रीज़न होता है कि आपके फर्नेस के अंदर में जो भी गैसियस पार्ट्स हैं वो प्रॉपर अगर उसको आप पर्ज नहीं किए हो और डायरेक्टली अगर आप गैस डाल के आप उसको आग लगा दिए या फिर अगर उसको फायर कर दिए तो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस होता है। दूसरा चीज़, अगर एएफबीसी बॉयलर है, एएफबीसी बॉयलर में होता क्या है, जो नोजल होता है वो सारे बैड मटेरियल को उछालते रहते हैं, लेकिन इन केस अगर उसमें से अनबर्न गैस है, अनबर्न गैस अगर वो जा रहा है चिमनी के थ्रू, प्रॉपर जल नहीं पा रहा है, और अनबर्न क्यों होगा, जब उसको प्रॉपर हम लोग गैस ना दें, प्रॉपर उसको हम लोग ऑक्सीजन ना दें, या फिर अगर कोल में मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं तो क्या हो जाता है, वो अनबर्न गैस बनता है। वो अनबर्न गैस, CO गैस जो होता है वो कहाँ जाएगा, APH के थ्रू होता हुआ वो चिमनी से बाहर जाते रहता है। लेकिन इन केस कहीं पर भी उसको हीट मिला और कहीं पर भी करंट मिला तो क्या कर सकता है, वहीं पर जल के तुरंत ब्लास्ट कर सकता है पूरे फर्नेस को। ठीक है। नेक्स्ट है बॉयलर प्रेशर हाई। बॉयलर प्रेशर हाई का मतलब क्या होता है, बॉयलर में प्रेशर का हाई हो जाना, मतलब जो स्टीम का प्रेशर है वो हाई हो जाना। बॉयलर का प्रेशर का मतलब रहेगा, प्रेशर पार्ट में आएगा तो स्टीम प्रेशर को देखा जाता है। ठीक है। तो बॉयलर प्रेशर हाई कब होगा, जब टरबाइन पर लोड कम कर दिया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब स्टीम की कंजप्शन कम हो जाएगी। और जब भी प्रेशर जब और क्या की वजह से बढ़ सकता है, आप एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड कर दो या फिर एक्स्ट्रा कोल ऐड कर दिए तो उसके वजह से क्या हो सकता है, वो प्रेशर हाई हो सकता है। प्रेशर हाई होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रेशर हाई होगा तो जान ही रहे हो कि
एक तो चलो सेफ्टी वाल्व दिया रहता है बचने के लिए, इन केस अगर और ज़्यादा प्रेशर हाई हो गया तो ट्यूब लाइन जो भी प्रेशर पार्ट्स है वो फटने की संभावना होती है। इसलिए प्रेशर हाई को रोकने के लिए आपको क्या करना है, जो फ्यूल की सप्लाई है उसको डायरेक्टली आपको कम करना है। सॉरी, नेक्स्ट है 11 नंबर है कोल फीडर फेलियर। कोल फीडर फेलियर कहाँ पर देखा जाता है, ज़्यादातर AFBC बॉयलर में। कोल फीडर का चोक हो जाना, कोल फीडर का जो चैन है, ड्रैग चैन है, वो टूट जाना, या फिर कोल फीडर में जो वाइब्रेटर रहता है वो बंद हो जाना, जिसकी वजह से कोल की सप्लाई फर्नेस में बंद हो जाती है। अब फर्नेस में अगर आपका फ्यूल का सप्लाई बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आपका सीधा सीधा फ्लेम फेलियर आएगा। तो इस कंडीशन ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी एयर हीटर, सेकेंडरी एयर हीटर ट्यूब फेलियर। अब प्राइमरी एयर हीटर का ट्यूब फेलियर हो जाए या सेकेंडरी एयर का ट्यूब फेलियर हो जाए, जनरली जो प्राइमरी एयर जो होता है वो एक्चुअल में कहाँ से लिया जाता है, ब्लीड किया जाता है, जो आपका APH के आउटलेट है वहाँ से लिया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी एयर। इन केस अगर उसका ट्यूब फेलियर हो गया तो बॉयलर में जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, एयर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, और एयर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर वही कंडीशंस है कि वो फ्यूल को बर्न नहीं कर पाएंगे। बिना ऑक्सीजन के आप फ्यूल को कैसे जलाओगे। तो ये एक कंडीशन है आपका इमरजेंसी हैंडलिंग में। नेक्स्ट है बॉयलर फीड पंप फेलियर। ये बॉयलर फीड पंप फेलियर सबसे ज़्यादा डेंजरस माना गया है, ठीक है। इस कंडीशन में होता है कि वैसे भी ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में रहता है, ID फैन, FD फैन, BFP, ये सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। अगर BFP फेल हो जाएगा तो ID FD बंद कर देगा, सीधा मास्टर फ्यूल ट्रिप कर देगा। इन केस अगर बॉयलर फीड पंप फेल हो जाता है तो बॉयलर में जाने वाली जो वाटर की सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब वाटर की सप्लाई ही नहीं जाएगी और आप अंदर से फ्यूल वगैरह दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, पूरा ट्यूब स्टारवेशन हो जाएगा, पूरा ट्यूब मेल्ट होके गिर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सिचुएशन है। कैसे हैंडल करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाते जाऊंगा। सारे चीज़ को एक एक करके सारे वीडियो को आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या होता है और कैसे उसको हम लोग को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ बताऊँगा। नेक्स्ट है ID फैन फेलियर। अब ID फैन फेलियर कब होगा, इन केस आपकी अगर बैरिंग टूट जाना, बैरिंग का टेम्परेचर बढ़ जाना, या वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाना, या फिर मोटर का जल जाना, है ना, ये सारी चीज़ क्या है, या इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो जाना, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाना। तो ये ID फैन फेलियर की वजह से अगर ID फैन अगर बॉयलर से सक्शन नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, वो फर्नेस प्रेशराइज हो जाएगा, मतलब कि जो फर्नेस ड्राफ्ट है ये हाई पे चला जाएगा। नेक्स्ट है PA फैन फेलियर, जो यहाँ पर लिखा गया है PA एयर हीटर और PA फैन फेलियर। तो आपको बता दूं, जो प्राइमरी एयर फैन होता है इसका काम क्या होता है, प्राइमरी एयर के ऊपर मैं और एक वीडियो बना दिया हूं, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्राइमरी एयर होता क्या है, जब भी हम लोग फर्नेस पर किसी फ्यूल को एंट्री कराते हैं, जैसे कि कोल फीडर के द्वारा कोल को जब एंट्री कराते हैं तो ये प्राइमरी एयर क्या करता है, उस फ्यूल को लेके फर्नेस तक लेके जाता है, ठीक है। प्राइमरी एयर का काम वही है। तो अगर ये फेल हो गया तो जाहिर सी बात है फीडर चलता भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, PA फैन वहाँ से प्रेशराइज करके उसको फर्नेस तक लेके नहीं जा सकता। दूसरा चीज़ है सेकेंडरी फैन फेलियर। अब सेकेंडरी एयर का जो फैन है वो फेलियर हो जाए तो सेकेंडरी एयर का काम क्या होता है, सेकेंडरी एयर जो फैन होता है वो आपका APH के आउटलेट से उसको ब्लीड किया जाता है। और ये इसका काम क्या होता है, सेकेंडरी एयर का जो AFBC बॉयलर हो गया या फिर CFBC बॉयलर हो गया, उसमें क्या करते हैं, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करने के लिए, ठीक है, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज या फिर उछालने के लिए या फिर जलाने के लिए जितना भी प्रेशर हेड चाहिए रहता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करता है। ये मिक्सिंग करने के लिए या फिर फर्नेस पर जो फ्लूइडाइज्ड करते हैं बेड को, उसके लिए हम लोग सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये फेलियर हो गया तो आपका सेकेंडरी एयर फेलियर मतलब कि सीधे सीधा बेड का जो बेड मटेरियल है और आपका कोल है वो सारे चीज़ फ्लूइडाइज नहीं होगा, फ्लूइडाइज नहीं होगा तो अच्छे से कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा तो CO गैस जनरेट होगा और अनबर्न गैस बाहर जाएगा, ठीक है। और फ्लूइडाइज नहीं होगा तो क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट बहुत बार आप नाम सुने होंगे। ब्लैकआउट का मतलब होता है सीधा सीधा आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर। जो हम लोग का
सप्लाई आते रहता है, जो कि सारे यूनिट में सप्लाई आता है और उस सप्लाई से हम लोग पूरे बॉयलर सिस्टम को चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ब्लैकआउट का होना मतलब कि सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल फेलियर है, और इलेक्ट्रिकल फेलियर जो होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से होता है या तो किसी स्विच यार्ड से हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उस कंडीशन में ये सारे सिस्टम जो है काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में आपको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका BFP, CFP, ID फैन, PA फैन सारे चीज़ पूरे बंद हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको बचाना है पूरे बॉयलर को, पूरे सिस्टम को। तो आप क्या कर सकते हो, जो रिसर्कुलेशन मोड है उसको ओपन करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। कैसे हैंडल करते हैं ब्लैकआउट में, इसके लिए एक प्रोसीजर है, इसको मैं और वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा, और ये सारी चीज़ का वीडियो मैं एक एक करके आपको डेली प्रोवाइड करते जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, थोड़ा गला ख़राब लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारे क्वेश्चंस के बेस पर आपका इंटरव्यू होता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो के और आने वाले न्यू वीडियो पर। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।